Good morning, all of you. Now we will discuss class 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी और यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसे पादपकारिकी कहते हैं। इसमें से पहला चैप्टर है वास्कोसर्जन। आज हम वास्कोसर्जन पर डिस्कस करेंगे। वास्कोसर्जन क्या है? वास्कोसर्जन हमने 10th में पढ़ के आए होंगे कि पौधे के वायवीय भाग द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में उड़ाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बात यह आती है कि अधिकांश जल को वाष्प के रूप में उड़ाने की प्रक्रिया ही वाष्पोत्सर्जन क्यों कहलाती है? होता क्या है कि जो पौधा होता है, पौधा अपनी जड़ों में उपस्थित मूल रोमों के द्वारा वाटर को अवशोषित करता है और वह अवशोषित जल जाइलम के माध्यम से पौधे के समस्त भागों में पहुंचा दिया जाता है। इसका कुछ भाग तो पौधे अपना विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन इत्यादि में यूज कर लेता है। इसके अलावा जो अधिकांश बचा हुआ जो जल होता है, जो पौधे उसका यूज नहीं कर पाते, उसको वह अपने वायवीय भाग के द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई भी है, जिसे कर्टियस ने डिस्कस किया था। क्यों है वो जब इस पर एक्सप्लेन कर लेंगे तब वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि किसी भी पौधे के वायवीय भाग से आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में उड़ाना या हटाना ही वाष्पोत्सर्जन है। यहाँ एक शब्द आता है वाष्पन। वाष्पन भी तो क्या है? पानी का वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ना ही वाष्पन कहलाता है। अंतर ये है कि वाष्पोत्सर्जन जो है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि वाष्पन एक फिजिकल प्रोसेस है। वाष्पोत्सर्जन में विशेष प्रकार के स्टोमेटा पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वाष्पन की क्रिया में पूरी सरफेस से होती है। तो किसी भी सरफेस से होने वाला जो वाष्पन के अंतर्गत आएगा, जबकि स्टोमेटा कुछ पौधे के स्पेसिफिक पार्ट से अगर जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है तो ये वाष्पोत्सर्जन है। अब बात आती है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टोमेटा होते क्या है? ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पत्तियों की जो लीफ होती है, पत्ती होती है, पत्ती की ऊपरी सतह या अंदर की सतह कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि एक बीजपत्री पौधों में जैसे कि घास हुआ, गेहूं हुआ, इनमें जो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऊपरी और आंतरिक सतह दोनों पर बराबर होता है। इसके अलावा जो जल में पौधे पाए जाते हैं उनमें स्टोमेटा ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे जिन्हें डायकोटिलीडन्स कहते हैं, उनमें स्टोमेटा अधिकांशतः लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा की लोकेशन हम देखते हैं। ये एक लीफ है, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ की है। ये देखते हैं सबसे अपर पोर्शन जो होता है लीफ का वो एपिडर्मिस कहलाता है, जिसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं। इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जस्ट इसी के नीचे मेसोफिल सेल्स होती हैं और इस साइड टिश्यू की बनी होती है। इसके बाद जिसे खंभ ऊतक कहते हैं। खंभ ऊतक के बाद जो बीच में स्पेस है, ये स्पंजी पैरेन्काइमा के टिश्यूज होते हैं। इन्हीं के बीच में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है जिसे संवहन कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके जस्ट नीचे चले जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस होता है। लोअर एपिडर्मिस में ये पोर्शन दिख रहा है स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की गैसों का पत्ती के द्वारा एक्सचेंज आदान प्रदान होता है तथा इसी के माध्यम से वाटर वेपर्स के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को ही
वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे प्रूव किया गया कि वाष्पोत्सर्जन होता है? तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि पोटेटेड प्लांट ले लिया, यानी कि गमले पे लगा हुआ एक प्लांट लिया और इसको सरफेस के द्वारा बेलजार से ढक दिया गया। बेलजार को यहाँ वैक्सीन लगा दिया गया ताकि ये फिक्स हो जाए। इसके अलावा पॉलीथीन बैग से इसको कवर कर दिया। पॉलीथीन की बैग से कवर करने से क्या होगा कि जो इसका जो सॉइल है, इस गमले की जो सॉइल है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अर्थात कहने का मतलब अगर ये कांटेक्ट में आएगी तो वाटर के वेपर्स यहाँ से भी निकलने लगेंगे। तो हमने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है कि किसी भी प्रकार का वाटर के वेपर्स सॉइल से ना निकले। काफी समय के बाद जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बेलजार के ऊपर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए। बात आती है ये ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? क्योंकि पूरा की पूरा जो हमारा पोटेटेड प्लांट है वो पूरी तरह से पॉलीथीन से कवर्ड है। तो वही प्रोसेस हुआ कि जो लीव्स हैं, लीव्स की सतह पर उपस्थित स्टोमेटा जितना भी आवश्यकता से अधिक जल को वेपर्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट को जो एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है तो इसकी मेथड है। सबसे पहला है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जिसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। त्वचीय वाष्पोत्सर्जन। देखिएगा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जैसे कि हमें मालूम है जो लीव्स की जो अपर सरफेस होती है एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के चारों ओर एक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के द्वारा भी वाटर का वेपर्स के रूप में चेंज होता है, लेकिन इसके द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है। कुछ ऐसे पौधे जो जीरोफिलिक होते हैं उनमें क्यूटिकल इतनी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है कि मोटी लेयर बना लेता है। मोटी लेयर के कारण वाष्पोत्सर्जन ना के बराबर हो पाता है। इसके बाद सेकेंड आता है आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जिसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह देखा गया है, यह प्रायः देखा गया है कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अधिकतर पौधों में होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है और स्टोमेटा ही अधिकांश जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती है। तो 80 से 90% बात करें तो ये ट्रांसपिरेशन जो होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। थर्ड होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जिसे वातरंध्री कहते हैं। ये वातरंध्री क्या होती है? जो काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय पौधों के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो लमसम 10%, 5% और 80 to 85 या 90% ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा हो गया, ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्टली स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं और कुछ पौधे होते हैं जिसमें समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ ऐसे
पौधे होते हैं वाटर में पाए जाते हैं, उनकी जो अपर सरफेस होती है उनकी सतह पर पाए जाते हैं। लीफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा ये डिस्कस हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा ऐसा होता है कि जो आप फिगर देखते हैं ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा अपने चारों ओर से एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल, उनके द्वारा सराउंडेड होता है। ये गार्ड सेल सेल की आकृति की होती है जिनमें स्टोमेटा पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है और ये विविध सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो अंदर की सरफेस होती है इनर वॉल ये काफी थिक होती है, जबकि आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है। इसके अलावा ये इन्हें हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं के साइड में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सब्सिडियरी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये गार्ड सेल के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कैसे स्टोमेटा खुलता है, कैसे स्टोमेटा बंद होता है। दिन के समय स्टोमेटा खुलते हैं, रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं, रात को ओपन होते हैं, वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। वास्कुलर से हमें फायदा क्या है? अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए वास्कुलर से बहुत सारे फायदे हैं। वास्कुलर की क्रिया के द्वारा ही पौधे विभिन्न प्रकार की गैसों को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन बाहर निकलती है तथा वायुमंडल से CO2 अपटेक करता है पौधा, वो स्टोमेटा के द्वारा। इसी तरह जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अधिकांश जल को वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रंध्र स्टोमेटा किसी भी पौधे के लिविंग सेल में या उसकी फिजियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा वास्कुलर क्या है, वाष्पन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे स्ट्रक्चर में लोअर सरफेस में कैसे स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखा, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ वास्कुलर। बस आज की क्लास में यही है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट